बिटकॉइन के लिए सितंबर मंथ की स्टार्टिंग होने वाली है एंड सितंबर मंथ की स्टार्टिंग होने से पहले ही बिटकॉइन ने जो अपना सपोर्ट एरिया था उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। अब क्या यहाँ से बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा फॉल आने वाला है? फॉल आता है तो कौन सा मैक्सिमम लेवल रहेगा जहाँ तक ये फॉल करेगा, मिनिमम लेवल कौन सा रहेगा, वो आज की वीडियो में समझेंगे। साथ ही बात करेंगे कि बिटकॉइन का मंथली चार्ट अगर हम देखें तो आप देखोगे सितंबर मंथ में ज़्यादातर नेगेटिव रहा है, तो क्या इस बार भी नेगेटिव रहने वाला है या रिकवरी के कोई चांसेस है? एंड रिकवरी आती है तो कब तक आएगी, कौन से ऑल्ट कॉइन तेजी से रिकवर करेंगे, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें बिटकॉइन की 4 आवर चार्ट के साथ, जो इस समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बिटकॉइन यहाँ से और करेक्शन ले सकता है। एक्जैक्टली कुछ वैसे ही हमें होता हुआ देखा है, बिटकॉइन ने करेक्शन लिया है। अब यहाँ से क्या और करेक्शन लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, जहाँ से प्रीवियसली आप देख सकते हो एक ऊपर की साइड जंप आया था, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है। एंड यहाँ पे उसी एरिया का एक रिटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बिटकॉइन ने ये पार्टिकुलर कैंडल अगर मैं देखता हूँ तो बेरिश यहाँ पे फॉर्मेशन कर ली है। अगर ऊपर की साइड किसी कैंडल की विक होती है, बॉडी छोटी होती है, तो वो बेरिश यहाँ पे मानी जाती है। ये कैंडल बेरिश जरूर है बट उतनी ज़्यादा बेरिश नहीं है। डेट्स वाई यहाँ पे वेट हमें करना पड़ेगा। अगर एक और 4 आवर कैंडल जो यहाँ पे जैसे ये बन रही है, अगर ये इसी तरीके से रेड यहाँ पे बन जाती है तो ये एक बेरिश पैटर्न हो जाएगा 2 कैंडल्स वाला, जहाँ पे हम शॉर्ट करके बिटकॉइन में ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं थोड़ा फॉल का। अभी शॉर्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखोगे ध्यान से तो ये जो कैंडल्स हैं ये यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रही है, जिसने रिवर्सल यहाँ पे दिया है। डेट्स वाई अभी अगर हम शॉर्ट करते हैं तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए हमें वेट करना चाहिए एक बियरिश कैंडल का। अगर बियरिश कैंडल बनेगी तो यहाँ पे हमें शॉर्ट का मौका मिलेगा और उस ऊपर स्टॉप लगा के हम शॉर्ट ले सकते हैं। अब अगर यहाँ से हम शॉर्ट लेते हैं तो क्या हमारा टारगेट रहेगा या फिर प्राइस कितना फॉल करेगा बिटकॉइन का, वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो आप सिंपल सा लेवल पकड़ लो, यहाँ से बॉटम पकड़ लो एंड ये हमारा टॉप पकड़ लो। यहाँ पे जहाँ हम अभी ट्रेड कर रहे हैं उससे थोड़ा सा नीचे और जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। एक एरिया है यहाँ पे जिसको अच्छे से आप लोग भी मार्क कर लेना, $1,05,200, जहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे बिटकॉइन में। डेट्स वाई यहाँ पे मैंने पहले से ही अपना एक लिमिट बाय ऑर्डर भी लगा रखा है, चाहो तो आप भी लगा सकते हो। मैं बात करूँ दूसरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया की, जहाँ तक मैक्सिमम बिटकॉइन फॉल कर सकता है या जहाँ से जंप आना ही आना है, तो वो एरिया जो हमारे पास रहेगा वो अराउंड रहेगा $1,00,000 से लेके, आप इसको एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लेना, $1,05,000 के आसपास। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको भी मार्क कर लेना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अगर मैं बिटकॉइन का वीकली चार्ट इस समय पर देखता हूँ तो वीकली चार्ट के अंदर जो बिटकॉइन का मूविंग एवरेज है वो भी हल्के हल्के आगे बढ़ रहा है। एंड ये वीकली के अंदर आप देख सकते हो जो कैंडल बनी है इसी एरिया से बनी है, ये एरिया अराउंड है $1,05,000 का, जहां से आप देख सकते हो ये सुपर बुलिश कैंडल बनी थी। एंड डेट्स वाई यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें देखने को मिल सकते हैं। जब प्राइस यहाँ पे नीचे अगर गिर के आएगा तो ऊपर की साइड हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब मैं नीचे गिरने की बात क्यों कर रहा हूँ उसको समझते हैं। तो देखो ये जो कैंडल्स बनी वीकली के अंदर ये थोड़ी सी बियरिश है, जैसे यहाँ पे भी बनी थी, उसके बाद आप देख सकते हो एक अच्छा सा फॉल हमें देखने को मिला था, फिर रिकवरी आई थी। बट समझने वाली बात यह है कि फॉल जरूर यहाँ पे आया था बट उसके बाद रिकवरी भी आई थी। ऐसे ही यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी, फॉल आया, फिर रिकवरी आई। वैसे ही यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी है, फॉल आएगा जो कि आ चुका ऑलरेडी, एंड उसके बाद रिकवरी देखने को मिलेगी। अब हमें ये नहीं पता होता कि एक्जैक्टली रिकवरी कहाँ से होगी। दैट्स वाई हम अपनी प्लानिंग करते हैं कि कौन से लेवल से हम अपने लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं, एंड वही प्लानिंग मैं आपको यहाँ पे समझाने आया हूँ। स्पेशली अगर आप बिटकॉइन का वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। आप देखो बार बार बिटकॉइन 2023 से आप लगाओ ऊपर जाता है, ठीक है, फिर इस टाइप से बुल फ्लैग बनाता है, करेक्शन लेता है, लोगों को लगता है अब डंप आ गया, खत्म हो गया, फिर ब्रेकआउट दे के ऊपर चले जाता है, फिर यहाँ पे करेक्शन आता है भारी, लोगों को डर लगता है यार अब चला गया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है प्राइस, फिर ऊपर चले जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें देखने को मिला एंड सेम तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्राइस ने सबसे पहले यहाँ पे पम्प दिया, फिर बियरिश कैंडल बनाई एंड अब करेक्शन लेने नीचे आ चुका है। यहाँ पे लिक्विडिटी प्राइस लेगा, उसके बाद फिर हमें ऊपर जाता हुआ देखेगा। सीधा कभी प्राइस ऊपर नहीं जाता, ना ही सीधा कभी नीचे गिरता हुआ हमें प्राइस दिखता है। आप देखो नीचे भी यहाँ पे गिर रहा है तो हल्के हल्के ऊपर की साइड मूवमेंट दिखा रहा है। अब एज अ ट्रेडर हमारा काम ये नहीं रहता कि हम प्रेडिक्ट करें कि मार्केट ऊपर जाएगी या बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे, क्योंकि हम कोई ज्योतिष तो है नहीं, ना ही कोई प्रेडिक्ट कर सकता है 100%, ये भी आप जानते हो। तो हमारा काम बेसिकली क्या रहता है, हम ऐसे लेवल्स को फाइंड करें जहाँ से जंप आ सकता है या जहाँ से डिडक्शन आ सकता है, ताकि वहाँ पे अपनी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन हम बिल्ड कर पाएँ। एंड वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, दो ही दिए हैं बेसिकली, $1,05,200 एंड $1,05,000 का, जहाँ से जंप आने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। बाकी फियर ऑफ ग्रिड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो न्यूट्रल है, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हो सकता है थोड़ा डंप हो रहा है बट रिकवरी बहुत जल्द हमें आती हुई दिखी है। डेट्स वाई अपने लिमिट बायर्स के साथ हमें तैयार रहना चाहिए। नाउ बात करें बिटकॉइन के मंथली रिटर्न चार्ट के बारे में, जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था। तो आप देख सकते हो मंथली रिटर्न चार्ट है ये बिटकॉइन का, जहाँ पे सितंबर मंथ आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर नेगेटिव रहा है। सिर्फ 3 या 4 बार ऐसा रहा है जहाँ पे पॉजिटिव हमें सितंबर मंथ देखने को मिला है, अदरवाइज नेगेटिव देखने को मिला है। एंड डेट्स वाई
यहाँ पे ये डंप कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सितंबर में ज़्यादातर हमें नेगेटिव देखने को ही मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि नेगेटिव देखने को मिलता है तो क्रैश आएगा। आप देख सकते हो जब जब सितंबर में यहाँ पे डंप आया है, अक्टूबर और नवंबर वाले जो मंथ रहे हैं वो रिकवरी वाले मंथ रहे हैं, जहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिली है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। now बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है, कौन से लिमिट बाय ऑर्डर्स हम लगा सकते हैं। इथेरियम बुलिश देखने को मिल रहा है, बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले आप सब लोग जानते हो यहाँ से अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है। अभी फिलहाल इथेरियम के अंदर अगर लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है तो $4070 यही एक एरिया है जहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अदरवाइज इथेरियम मेरे हिसाब से तो ओवर वैल्यू है, क्योंकि इथेरियम को मैंने $2-3 हज़ार में बाय करा है, लगातार बाय करा है, एंड अभी ऑलमोस्ट 2x प्रॉफिट में हूँ। आप भी ये चीज़ जानते होगे अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो। बाकी चाहो तो इथेरियम में अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मेरे हिसाब से इथेरियम अभी एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है। जैसे ही इथेरियम का प्राइस एक बार 4 आवर कैंडल क्लोजिंग $4500 के ऊपर कर लेता है, इथेरियम का प्राइस बूम होने वाला है एंड इजीली नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास टोन कॉइन आ जाता है, जिसने अच्छी रिकवरी दिखाई है, डबल बॉटम अभी बना रहा है। टोन कॉइन में कहीं ना कहीं एक बाय की एंट्री बन रही है, मेरे हिसाब से बुलिश देखने को मिल रहा है, और यहाँ डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया है। मेरे हिसाब से अच्छी रिकवरी दे सकता है। अच्छी चीज़ क्या है, टोन को जब पंप करना होता है तो मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहता है। चाहे बिटकॉइन क्रैश कर रहा हो उस समय पे भी पंप कर जाता है जब इसको पंप करना होता है। देन वी हैव बीएनबी कॉइन, जो थोड़ा सा बियरिश देखने को मिल रहा है, रिएक्शन ले रहा है लगातार। आप देख सकते हो बियरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन करी है, यहाँ पे भी करी है। अभी फिलहाल अगर इसके अंदर बाइंग करनी होगी तो लिमिट बाय ऑर्डर मेरा पर्सनली $794 के आसपास रहेगा, जो कि एक अच्छा सपोर्ट इसका है। उससे पहले बाइंग मैं करने नहीं जाऊंगा। एंड अगर शॉर्ट करने का देख रहे हो तो करंट प्राइस पर शॉर्ट अगर करते हो तो ऊपर स्टॉप लॉस मेक श्योर लगा लेना। नेक्स्ट भी XRP कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर दिया था, सेम वही रहेगा। यहाँ पर हम अपना लिमिट बाय ऑर्डर ला सकते हैं, अदरवाइज अभी कोई एंट्री नहीं बन रही। फिर सोलाना है, जिसके अंदर अगेन वही सेम लिमिट बाय ऑर्डर रहेंगे $192 $188, जहाँ से रिकवरी के चांसेस रहेंगे। फिर लाइट कॉइन है, इसके अंदर भी सेम लिमिट बाय ऑर्डर $105 का रहेगा, जहाँ से रिकवरी के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज इसके अंदर अगर शॉर्ट करना है तो ये जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हो, यहाँ कहीं से शॉर्ट करने का देख सकते हो। अगर कोई बियरिश कैंडल इस टाइप की मिलती है जैसे यहाँ पे बनी थी, एंड यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट बताया भी था, आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे अगर आपने करा था। इसके अंदर भी बताया था, बिटकॉइन कैश में भी बताया था। फिर एवलॉन्च कॉइन हमारे पास आता है, जिसने कुछ बुलिश कैंडल यहाँ पे बना के दी हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एवलॉन्च के अंदर इस लेवल के ऊपर बाइंग बताई थी, वहाँ से ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है। चाहो तो बुक कर सकते हो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर आपको सितंबर मंथ से डर लगता है। मैं पर्सनली एवलॉन्च को एकोमोडेट कर रहा हूँ और होल्ड करूंगा जब तक ये $30 नहीं जाने वाला। नेक्स्ट भी है ENA कॉइन, जो बाकी कॉइन्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट ऊपर कभी भी हो सकता है। डेट्स वाई आज मैंने पर्सनली इसके अंदर स्पॉट बाइंग करी है, सिर्फ ENA के अंदर। बाकी एवलॉन्च के अंदर तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। नेक्स्ट भी है MNT कॉइन, जो उतना ज़्यादा बुलिश देखने को नहीं मिल रहा। इसके अंदर अगर हमें बाइंग का देखना है तो $0.93 के आसपास देख सकते हैं। फिर डॉट कॉइन आया था, जिसके अंदर वही सेम लिमिट बॉर्डर रहेंगे जो लास्ट टाइम मैंने दिए थे, अच्छे से कॉपी कर सकते हो। चेन लिंक आता है, $21.40 के आसपास जाता है, तो ये एक अच्छा लिमिट बॉर्डर इसके अंदर हो सकता है। फिर बिटकॉइन कैश आता है, लास्ट टाइम शॉर्ट दिया था, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी ये रिकवरी कर सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की साइड। नेक्स्ट वी हैव कार्डोनो, जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है एक मेजर रेजिस्टेंस पे। अगर इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो एंट्री का बना सकते हैं, बाकी अभी थोड़ा एंट्री लेना इसके अंदर रिस्की है। फिर आवे कॉइन है, जो स्ट्रगल कर रहा है अगेन रेजिस्टेंस के आसपास। अगर यहाँ पे एक प्रॉपर रिएक्शन ये देता है तो शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। देन वी हैव 1 इंच कॉइन, जो बहुत पहले मैंने आपको बताया था बाइंग। कोई बंदा कह रहा था यार 1 इंच में लॉस हो रहा है, तो यार देखो, अगर आपको लगता है कोई कॉइन ऊपर नहीं जाएगा तो आप शिफ्ट हो जाया करो। जैसे 1 इंच है, जब मार्केट क्रैश थी उस समय मार्केट पंप कर रही थी, सभी ऊपर जा चुके थे, 1 इंच अंडर वैल्यू था, तो मैंने 1 इंच बता दिया। अभी हमारे पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन है 1 इंच से। तो अगर आपने 1 इंच ले रखा है 5-6% लॉस में, तो 1 इंच को बेच के आप वही पैसा ENA के अंदर या फिर एवलॉन्च के अंदर डाल सकते हो, वहाँ पर रिकवरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव आरबी टर्म कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो अच्छी रिकवरी कर रहा है, बट इसका भी सपोर्ट एरिया जो है 0.47 के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो और ये सारे कॉइन्स है जो मुझे आपके साथ यहाँ पर शेयर करने थे। अभी मैं सबसे ज़्यादा जो बुलिश हूँ लेके, जो अंडर वैल्यू मुझे लगता है, वो एवलॉन्च है, ठीक है, जिसको मैं बार बार लगातार बता रहा हूँ। एंड दूसरा ENA है, जो शॉर्ट टर्म में भी बुलिश देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये दोनों कॉइन कभी भी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, एज अ ट्रेडर हमारा काम रहता है इंपॉर्टेंट लेवल निकालना, ना कि प्रेडिक्ट करना कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अच्छे लेवल्स पे एंट्री या फिर शॉर्ट एंट्री या बाय एंट्री जो भी हम ले सकते हैं वो हमें लेनी होती है। अगर हमें ले पाएंगे तो वहाँ से क्विकली और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब कौन सा एक्सचेंज में मैं ट्रेड करता हूँ ये भी बहुत लोग पूछते हैं। तो देखो, एक तो ब्लूफिन का मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि नॉन KYC है, ईजी टू यूज़ है। तो जो लोग ईजी टू यूज़ चाहते हैं, नॉन KYC चाहते हैं, कोई KYC वगैरह नहीं करनी पड़े, वो ब्लूफिन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है बिंगेक्स, जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है। मैं पर्सनली 2-3 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ट्रस्ट काफ़ी अच्छा बन चुका है, काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर ये रजिस्टर्ड है, एंड डेट्स वाई मैं इसका यूज़ करता हूँ। KYC इसके ऊपर लगती है, तो जो लोग KYC प्रॉब्लम नहीं रखते वो बिंगेक्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर MEXC है,
जिन लोगों को छोटे कॉइन्स को ट्रेड करना है, हाई वॉल्यूम वाले कॉइन्स को ट्रेड करना है, वो MEXC का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस टाइप की। द लास्ट में वी हैव मोटेक्स कॉइन, जो बिल्कुल न्यूअर है, बिगनर है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं INR से, बहुत UPI डिविड करके, बहुत नॉर्मल प्राइस से। तो वो लोग मोटेक्स का यूज़ कर सकते हैं जिनको 5-10 हज़ार रुपये से स्टार्ट करना है ट्रेड करना, या फिर इन्वेस्टिंग करना क्रिप्टो में और लीगली करना। तो चारों ही एक्सचेंज के मैंने नाम बता दिए। इन चारों के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे मेरे कोड के साथ। क्रिप्टो क्रेज अगर आप कोड यूज़ करोगे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, या फिर जो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रखा है वो वाला, तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा किसी भी एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करने में, क्योंकि एफिलिएट इनकम में पार्टनर हूँ, एफिलिएशन मैंने यहाँ पे बना रखा है अपना। बाकी नहीं यूज़ करते हो तो आपको ही दिक्कत होगी, आपका ही बोनस कटेगा एंड मेरा भी बोनस कटेगा। तो यूज़ कर लेना यार मेरा कोड जब आप इन एक्सचेंज में से किसी एक्सचेंज के अकाउंट बनाओ ट्रेड करने के लिए। बाकी आज की वीडियो में और ये अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।